क्या आप भी एक राइटर हैं? स्टोरी बनानी होती है, आर्टिकल बनाना होता है, ब्लॉग पोस्ट बनानी होती है और ये सब करने में बहुत वक्त लगता है। ये सब बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है। बस यही नहीं, और बहुत से ऐसे राइटर को काम होते हैं। तो आप ये सही वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि एआई की मदद से राइटर उनका टाइम कैसे बचा सकते हैं, कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि एआई के ऐसे कौन से टूल हैं जो हमारी यानी कि राइटर की हेल्प कर सकते हैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजनेस स्मार्ट गाइड। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एआई के कौन से ऐसे टूल हैं जो राइटर को हेल्प करेंगे। वैसे तो एआई के दो टूल हैं, पहला है चैट जीपीटी और दूसरा है बार्ड। पर इस वीडियो में हम बार्ड के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बार्ड राइटर को कैसे हेल्प करता है। तो हम ये बार्ड के पेज पर आ गए हैं। जो हम इसे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेरीज करने वाले हैं, उसे प्रॉम्प्ट कहते हैं और ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखा जाता है। तो हमने इसे पहला प्रॉम्प्ट पूछा कि मुझे बिजनेस के बारे में एक ब्लॉग पोस्ट बनानी है, उसके लिए मुझे कुछ टॉपिक सजेस्ट करो। देखिए जो राइटर होते हैं उनको सब्जेक्ट तो पता होता है ब्लॉग पोस्ट का, पर उनको उसके टॉपिक्स नहीं मिलते कि हम ये सब्जेक्ट के बारे में कौन से टॉपिक्स बताएं। तो हमने इसे पूछा कि मुझे ऐसे टॉपिक सजेस्ट करो। तो देख सकते हैं आप कि किस तरह से उसने हमें एक टॉपिक सजेस्ट किए हुए हैं। पहले है इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स, फिर है बिजनेस टिप्स एंड एडवाइस, और इसमें उसने हमें दिया हुआ है कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं। ये सब टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे, उसकी केस स्टडी करनी होगी, फिर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का रिव्यू करना होगा। इसने हमें पूरा डीप में नहीं दिया हुआ है क्योंकि हमने इसे सिर्फ टॉपिक्स पूछे हैं। पर अगर हमने इसे डीप में कुछ क्वेश्चन किया तो उसका आंसर भी वो आपको दे देगा। और यहाँ पे उसने देखो कुछ स्पेसिफिक ब्लॉग पोस्ट के टॉपिक्स डाले हैं 2023 में जो ट्रेंडिंग है। सेकंड क्वेश्चन हमने इसे किया कि मुझे मनी के बारे में एक ब्लॉग पोस्ट बना के दो। अब वो ब्लॉग पोस्ट के आपको टॉपिक तो दे देता है, पर अब देखते हैं कि वो खुद ब्लॉग पोस्ट बना के देता है या नहीं। तो हमने इसे यही सवाल किया कि मुझे मनी के बारे में एक ब्लॉग पोस्ट बनानी है, तो मुझे वो बना के दो। तो आप देख सकते हो उसने हेडिंग डाला है ऊपर, मनी और टूल फॉर बेटर लाइफ। यहाँ पे उसने बहुत से ऐसे पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ एडिशनल टिप्स भी दी हुई हैं कि मनी हमारे लाइफ में कितना यूज़फुल है, हमारी लाइफ बेटर करने के लिए कितना यूज़फुल टूल है ये। तो आप देख सकते कि किस तरह से इसने हमें ये दिया हुआ है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे सोशल मीडिया के बारे में एक आर्टिकल बनाना है, उसके लिए मुझे कुछ टॉपिक सजेस्ट करके दो। वैसे तो राइटर के पास सब्जेक्ट होता है किस बारे में आर्टिकल लिखे, पर उनके पास टॉपिक नहीं होते। तो हमने इसे यही पूछा कि मुझे टॉपिक सजेस्ट करो। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें पॉइंट टू पॉइंट सारे टॉपिक्स दी हुई हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में भी आर्टिकल बना सकते हो, और सोशल मीडिया क्या ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं उसके बारे में भी आप आर्टिकल बना सकते हो। यहाँ पे कुछ एडिशनल टिप्स भी दी हुई है कि आप कैसे उसके बारे में सोशल मीडिया के आर्टिकल के बारे में लिख सकते हो, कैसे आपको लिखना चाहिए, कैसे वो अट्रैक्टिव लगे। और इसी तरीके से उसने हमें डीप में उसका आंसर दे दिया है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि एक बिजनेसमैन है, उसके बारे में मुझे एक स्टोरी जनरेट करके दो। तो अब देखते हैं कि वो स्टोरी जनरेट कर पाता है या नहीं। वैसे तो राइटर जो होते हैं उनको स्टोरी बनानी होती है, उसके लिए उनको कुछ समय लगता है, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा वक्त लगता है। पर ये भी वक्त उनका बचा जा सकता है बार्ड की मदद से। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें स्टोरी जनरेट करके दी हुई है कि एक बिजनेसमैन था जिसका नाम जॉन था, और ऐसे ही उसके बारे में डीप में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, उस स्टोरी दी हुई है। और यहाँ पे स्टोरी का मॉरल क्या है वो भी दिया हुआ है। तो आपको अब अंदाज़ा लग गया होगा कि बार्ड राइटर को कितनी हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे नेचर के बारे में एक पोयम जनरेट करके दो। अब इसने हमें स्टोरी तो जनरेट करके दे दी, पर अब देखते हैं कि यह पोयम जनरेट कर पाता है या नहीं। तो अब ये जनरेट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें पोयम जनरेट करके दी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसने हमें पोयम जनरेट करके दी हुई है। आप चाहे तो यहाँ से ड्राफ्ट भी बदल सकते हैं, और आपको ऐसे ही बहुत से नई नई पोएम्स मिलेंगी उसी सब्जेक्ट के बारे में। हमने इसे सब्जेक्ट नहीं दिया, फिर भी उसने हमें सब्जेक्ट और पोएम दोनों भी दे दी है। अगर हमने इसे सब्जेक्ट दिया होता तो वो स्पेसिफिकली उसका आंसर हमें दे देता, उसकी पोएम हमें जनरेट करके दे देता। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे एक बुक बनाना है 100 पेजेस का, और उसके लिए मैंने एआई का एक सब्जेक्ट चुना है, और उसके मुझे चैप्टर्स दो। मतलब एआई का मैंने सब्जेक्ट तो चुना, पर मुझे उसके चैप्टर्स याद नहीं आ रहे, वो मुझे जनरेट करके दो कि आई के बारे में कौन से चैप्टर्स उस बुक्स में कवर हो सके। तो अब देखते हैं कि वो इसका आंसर दे पाता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें आंसर दिया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एआई,
सेकेंड है हाउ AI वर्क्स, और उसके बारे में उसमें क्या क्या बुलेट पॉइंट्स है वो भी दी हुई है, उसमें क्या क्या कवर होना चाहिए उस चैप्टर में वो भी दिया हुआ है। और यहाँ पे कुछ एडिशनल आइडियाज़ भी दी हुई है कि आपके बुक में क्या क्या होना चाहिए। अगर आप चाहे तो यहाँ से ड्राफ्ट बदल के भी आपका आंसर जनरेट कर ले सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि सेकंड ड्राफ्ट में उसने और डीप में आंसर दे दिया है। नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI के बारे में ही ब्लॉग पोस्ट बनानी है, तो मुझे उसके लिए 10 आइडियाज़ सजेस्ट करो कि मैं उसकी ब्लॉग पोस्ट कैसे बनाऊँ, मुझे उन आइडियाज़ की लिस्ट दो। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें 10 आइडियाज़ दी हुई है। उसने ये भी लिखा हुआ है कि आप स्पेसिफिक AI के एप्लीकेशन के बारे में भी ब्लॉग पोस्ट बना सकते, और यहाँ पे उसने 5 टॉपिक्स दिए हुए हैं कि आप इन चीज़ों के बारे में भी ब्लॉग पोस्ट बना सकते हो। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में की फैक्ट बताओ। अब जो बार्ड है वो प्रेजेंट में अपडेटेड तो है, पर अब देखते हैं कि उसको पास्ट का भी कुछ पता है या नहीं। तो हमने इसे पूछा कि मुझे इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में कुछ फैक्ट बताओ। तो आप देख सकते हैं कि इंटरनेट कब ओरिजिनेट हुआ, उसे किसने बनाया, पहला ईमेल कब कब सेंड हुआ, पहली वेबसाइट कब तैयार हुई, और ऐसे ही उसने बहुत से उसमें की फैक्ट्स डाले हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कुछ एडिशनल भी की फैक्ट्स उसने दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि बार्ड को सिर्फ प्रेजेंट का ही नहीं बल्कि पास्ट का भी मालूम है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे एक नई ब्लॉग पोस्ट बनानी है, उसके लिए मुझे आइडियाज़ की लिस्ट बना के दो। अब हमने इसे कुछ सब्जेक्ट डाला, ना कोई टॉपिक डाला, ना कोई इसे सजेशन मांगा। अब देखते कि वो हमें क्या आंसर देता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें नए ब्लॉग पोस्ट बनाने के आइडियाज़ की लिस्ट दी हुई है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक भी ब्लॉग पोस्ट के आइडियाज़ दिए हुए हैं, जो कि हम ट्रैवल के बारे में बना सकते हैं, फूड एंड ड्रिंक के बारे में बना सकते हैं, बिजनेस के बारे में बना सकते हैं, पर्सनल फाइनेंस के बारे में बना सकते हैं, और ऐसे ही उसमें क्या बुलेट पॉइंट्स भी कवर होनी चाहिए उस ब्लॉग पोस्ट में, वो भी उसने हमें अच्छे से दिया हुआ है। तो अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि बार्ड कितना हेल्पफुल है राइटर के लिए। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे रेनकोट के बारे में एक मार्केटिंग कॉपी बना के दो। तो अगर यही मार्केटिंग कॉपी राइटर को बनानी हो तो उनको बहुत सा वक्त लगता है, सोचना पड़ता है, पर अब देखते हैं कि बार्ड हमें बना के देता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने हमें हेडलाइन दी हुई है, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, फिर यहाँ पे उसके कुछ बेनिफिट्स दिए हुए कि रेनकोट के क्या बेनिफिट्स हैं, और यहाँ पे एडिशनल मार्केटिंग कॉपी भी दी हुई है, और गारंटी भी दी हुई है, और लास्ट में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जो बहुत अट्रैक्टिव हो। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसने अच्छे से और अट्रैक्टिव एक मार्केटिंग कॉपी बना के दी है हमें। ये अट्रैक्टिव मार्केटिंग कॉपी एक फेमस राइटर ही बना सकता है। तो आप देख सकते हैं कि बार्ड हर एक चीज़ आपको जनरेट करके देता है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे सोशल मीडिया के बारे में एक एड कॉपी बना के दो, मतलब सोशल मीडिया के बारे में नहीं, पर मुझे एक एड कॉपी बना के दो जो सोशल मीडिया पर मुझे पोस्ट करनी हो। तो देखते हैं कि अब वो हमें जनरेट करके देता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि उसने रेनकोट के बारे में फिर से हमें दी हुई है एड कॉपी। अभी हमारी रेनकोट के बारे में बात चल रही थी, इसलिए उसने हमें रेनकोट के एड कॉपी बना के दी हुई है। आपका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके बारे में एड कॉपी चाहिए तो आप उससे एडिट टेक्स्ट करके भी वो भी पूछ सकते हैं, वो आपको उसका भी आंसर आपको दे देगा। तो आप यहाँ से एडिट टेक्स्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने उससे पूछा कि मुझे कॉटन क्लोथ्स के बारे में एड कॉपी बना के दो। तो अब देखते हैं कि वो हमें एड कॉपी बना के देता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि उसने हमें कॉटन क्लोथ्स के बारे में एड कॉपी बना के दी हुई है, इसकी हेडलाइन दी हुई है, फिर से उसके डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसके बेनिफिट्स दी हुई है, फिर से उसने एडिशनल एड कॉपी कैसी बनानी उस वो भी दिया हुआ है, गारंटी दी हुई है, और ऐसे ही अट्रैक्टिव एक एड कॉपी उसने हमें बना के दी हुई है। वही अगर राइटर को बनानी हो वही अट्रैक्टिव एड कॉपी तो उसको बहुत समय लगेगा कि कौन सा उसमें स्टेटमेंट डाला जाए जो अट्रैक्टिव लगे, पर बार्ड ने वो भी हमें करके दिया हुआ है। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे यूटेंसिल्स के बारे में कुछ डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करके दो। यूटेंसिल्स यानी कि जो बर्तन रहते हैं ना किचन में, उसे यूटेंसिल्स कहा जाता है। तो हमने इसे पूछा कि मुझे डॉक्यूमेंटेशन जनरेट करके दो यूटेंसिल्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि उसने हमें कॉमन टाइप्स बता दी है कि यूटेंसिल्स में कौन से कॉमन टाइप्स होते हैं। फिर यहाँ पे सेकंड में उसने हमें ये भी बता दिया है कि हमें यूटेंसिल्स को कैसे यूज़ करना चाहिए, हमें उसकी कैसी केयर रखनी चाहिए वो भी उसने दिया हुआ है, सेफ्टी टिप्स दी हुई है, और लास्ट में उसने कंक्लूजन भी दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि वो हमारी कितनी मदद करता है हमें। तो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट हमने इसे पूछा कि मुझे एक मोटिवेशनल स्टोरी बना के दो एक गरीब बच्चे के बारे में, एक पुअर चाइल्ड के बारे में। तो देखते हैं कि वो मोटिवेशनल स्टोरी बना के देता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि उसने हमें मोटिवेशनल स्टोरी बना के दी हुई है, उसका मॉरल भी दिया हुआ है। फिर
हम यहाँ से उसको यही पूछते हैं कि यही स्टोरी मुझे हिंदी में बना के दो। तो देखिए अब ये जनरेट हो रहा है, देखते हैं कि ये हिंदी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि उसने हमें कितनी अच्छी तरीके से वो मोटिवेशनल स्टोरी बना के दी हुई है, और हमें इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है वो भी उसने हमें यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि बाढ़ कितना यूज़फुल है हमारी लाइफ में। आज की वीडियो में हमने ये सब कुछ सीखा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो बाढ़ है वो राइटर की ज़िंदगी में कितना हेल्पफुल है, उनका कितना टाइम बचता है इसके वजह से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही बाढ़ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए जो आपको हेल्पफुल रहे उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको और कौन से टॉपिक पर इन्फॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।